आज दिनांक 20 जुलाई 2025, 20/7/2025। ये काली मूसली ये देसी है, ये जंगल की है, ये और भी रखी हुई है। और ये जंगली प्याज है, ये बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म होती है। अगर इसको कोई खा लेगा तो ये मान लीजिए बहुत नुकसानदायक है। ये तेल में इस्तेमाल की जाती है, तेल बनाने में। और भी दवाइयाँ इसमें मिलती हैं, तेल बनेगा। और ये बड़ी कटाई जो ज़मीन में छछली रहती है, बड़ी कटाई जो पीले पीले फल होते हैं वो इसकी उसकी जड़ें हैं। ये मोर सका है, ये शायद ही है। और ये 12 महीने हरी रहती है, गर्मियों में ये मरती नहीं है। ज़्यादा पानी बरसात में नहीं मरती, न ठंडी में ही मरता है पौधा। और ये गर्म भी है। ये एक अमृत के समान है हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव से, कि जिसको ज़्यादा जो पौधा जिसमें हरियाली हो हमेशा, जैसे अपन ने मान लीजिए इसको निकाल के रख लिया है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और है ये और भी पौधे ऐसे हैं कि उसको अपन निकाल के रख लेंगे तो वो हरा रहेगा, सूखता नहीं है। और अगर ज़्यादा बरसात रहेगी तो ज़्यादा बरसात में वो मरता भी नहीं है, और ज़्यादा ठंडियों में भी नहीं मरता, वो गर्मी में भी नहीं मरता है। ऐसे जो भी पौधे पेड़ पौधे होते हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, कि वो एक अमृत के समान है, जिसके शरीर में अंदर जाएंगे। जो कोई खाएगा, मैं तो खुद खाता हूँ पहले, और मैंने खुद खाए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से ये मान के चलिए आप कि बहुत फ़ायदेमंद है वो। और जैसे है, खुद खाता हूँ मैं, जो भी चीज़ें हैं मैं पत्ता से लगा के जड़ वगैरह। ये कड़वी नहीं है। और इससे एक चीज़ और है, अगर बिच्छू वगैरह काट खाए, बिच्छू काट खाए, तो इसकी जड़ को खिलाने से बिच्छू का जहर भी उतर जाता है। और बिच्छू का जहर जैसे अद्दा झाला है, जिसको ओंगा बोलते हैं, अद्दा झाला ओंगा, उसकी जड़ को भी खाने से, लगाने से, और पत्ते को खाने से, पत्ते का रस लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। वो अलग बताएंगे हम उसको, अद्दा झाले का। मैं उसकी जड़ पत्ता लेके ये है, इसके नीचे की जड़ें। और जो चीज़ कड़ी होती है, जैसे नीम है, गोश है, गुलमेन है, चिरायता है, काली गुलीसर है, और भी हैं। जो नीम को काम करना है, तो जो अन्य कोई भी जड़ी है वो भी कड़वी है, तो वही काम उसको करना है, क्योंकि रस तो वही कड़वा रस है ना। अगर कोई मीठा रस है, और मान लीजिए गन्ना है, मीठा है, अगर कोई और पौधा मिलता है, अगर वो भी मीठा है, या उसका फल मीठा है, या उसकी छाल मीठी है, या उसका पत्ता मीठा है, तो वही काम उसको भी करना है। खट्टा रस है, जैसे मान लीजिए नींबू है, खट्टा है, अगर कोई फल है और कोई पेड़ पौधा, उसके फल, उसका छाल, उसके पत्ता, अगर वो भी खट्टा है, तो रस तो वही हो गया, खट्टा, मीठा, ठंडा, कड़वा। और जो भी जड़ी बूटियाँ हैं, मेरे हिसाब से, जैसे ठंडियों के सीज़न में जो पेड़ पौधा जहाँ पानी भी नहीं मिला और उसके पत्ते गिर गए और वो घास सूख गई, तो उसकी तासीर है जो ठंडी है,
गर्मी के सीज़न में जो पत्ता सूख गया है, गर्मी के सीज़न में जो पत्ता सूख गया और जो हरा है, जो पत्ता हरा रहेगा, हरियाली रहेगी, उसको पानी भी नहीं मिलेगा, तो उसकी तासीर है जो गर्म है हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव से। और जो फल गर्मियों में होते हैं किसी भी पौधा के, किसी के भी, तो उसकी तासीर भी गर्म होती है। जो ठंडियों में जो फल होते हैं तो उसकी तासीर ठंडी है।